बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ पकोड़ा कड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही जल्दी बनती है, चटपटा बनती है। आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, मैं आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले मैंने फ्राइज़ की शक्ल में मैंने पोटैटोज़ ले लिए हैं। ये मैंने 3 अदद लिए हैं। इसके बाद मैंने पुदीना लिया, इसको मैंने लंबा लंबा तोड़ा। इसके बाद अनियन ली मैंने, अनियन को मैंने बारीक बारीक नहीं चॉप किया, मैंने इसको मोटा मोटा किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने टोमेटो की ग्रेवी ली, मैंने 2 टोमेटो लिए जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने इसके बाद योगर्ट लिया है, योगर्ट मैंने 1 बाउल लिया है। अच्छा, अब कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 कप और इसको छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए कि ये गर्म हो जाए। 1 मिनट के बाद इसके अंदर वही अनियन डाल दूँगी जो मैंने बारीक चॉप बिल्कुल भी नहीं की थी। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको सौते कर लूँगी, वो भी हाई फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं लेकिन मैं हाई फ्लेम पे करूँगी। तो इसको सौते कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लग चुके हैं ये। अच्छा, जब ये ब्राउन हो जाए इसके अंदर वही 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी और इसको भी 2 मिनट के लिए सौते कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये भी ब्राउन हो जाए, गोल्डन। तो देखिए ये ब्राउन की तरफ जा रहा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद इसके अंदर टोमेटो पेस्ट ऐड कर लूँगी वही, और इसकी भुनाई कर लूँगी 5 मिनट तक। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। अब इस पॉइंट में इसके अंदर नमक डाल दूँगी 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। अब इन मसालों की टोमेटो पेस्ट के अंदर अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि ये पक जाए टोमेटो पेस्ट के अंदर, टोमेटो पेस्ट का जायका बहुत अच्छा हो जाए। इसकी एक मज़ेदार चटपटा ग्रेवी तैयार करनी है हमने। तो देखिए 5 मिनट हो गए। इसके बाद मैंने 1 किलो लस्सी ली थी, आप बाहर की भी ले सकते हैं लेकिन मैंने घर में बनाई है उसी दही की। 1 बाउल दही से मैंने 1 केजी बना दी थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा बेसन लिया कड़ी में डालने के लिए। अब हैंड विस्कर ले लूँगी और पानी डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स करती जाऊँगी। इसको बिल्कुल थिक बिल्कुल भी नहीं करना, इसका हम पतला सा बैटर तैयार कर देंगे ताकि अच्छी तरह से कड़ी के अंदर मिक्स हो सके। तो अब इसके अंदर जितना मुझे पानी रिक्वायर होगा पतला होने में तो मैं डालूँगी। देखिए इतना पतला हो गया। अब इसको हम कड़ी में डाल देंगे और कड़ी में आपने तब तक चमचा नहीं छोड़ना जब तक इसके अंदर बॉयल ना आ जाए। इसके अंदर जब बॉयल आएगा और ये घनी होने की तरफ भी चली जाएगी और तब तक आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मुसलसल इसके अंदर आपने चमचा हिलाते जाना है। तकरीबन ये प्रोसेस 5 मिनट का ही है हाई फ्लेम पे। तो देखिए किस तरह इसके अंदर बॉयल आ चुका है और ये कितना घनी भी हो चुकी है। इस पॉइंट पे इसका फ्लेम लो कर लेंगे। यहाँ पे पकौड़े तैयार करूँगी, वही आलू ले लूँगी और इसके अंदर वही अनियन ऐड कर लूँगी। ठीक है, अब इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी, पकौड़ा मसाला। आप घर का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने घर का ही किया, आप बाज़ार का भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर 1 टीस्पून नमक जाएगा। आप अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने से पहले इसके अंदर बेसन डाल दूँगी। कुछ लोग ऐसे ही मिक्स करके ऊपर बेसन डाल देते हैं या बेसन का बैटर बना के डाल देते हैं, तो ये प्रोसेस ज़्यादा सही है। इसके अंदर मैंने ना ½ केजी बेसन ले लिया था। अब इसको मिक्स करके अच्छा सा बैटर बना देना है हमने। अब इस पॉइंट पे इस कढ़ाई को गर्म करके हमने ऑयल गर्म कर दिया इस कढ़ाई के अंदर। अब इसके अंदर पकोड़े फ्राई कर दूँगी मैं। पकोड़े मैं फ्राई कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप फ्राई करें, हाई फ्लेम पे
बिल्कुल भी ना फ्राई करें। तो इसके अंदर मैं पकौड़ा डाल रही हूँ और इसके 5 मिनट के बाद इसकी साइड पलट लेनी है। अगर हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो 3 मिनट बाद। तो देखिए हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन सब को निकाल दूँगी। तो इन सब का टाइम 7 मिनट्स ही लगा। अब दोबारा मैं थोड़ा डाल दूँगी, थोड़ा सा पूर। इनको भी उसी मिनट के मुताबिक करना है। तो आप अगर हाई फ्लेम पे करेंगे आपके पकोड़े ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है मगर अंदर से पक जाते हैं, तब ऊपर से जाकर ब्राउन हो जाते हैं। तो इसी को भी 7 मिनट्स मैंने पका लिया और अब इसको भी निकाल दूँगी मैं। अब ये देखिए कितने ज़्यादा हमारे ढेर सारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आपको मैं दिखा लेती हूँ। अब इन सब को हम कढ़ी के अंदर ऐड कर लेंगे और मिक्स करके छोड़ देंगे। तो देखिए हमारी कढ़ी कितने मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी इजीली तैयार हो जाती है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजीली कुछ ही स्टेप में अगर आप मेरे स्टेप फॉलो करें तो बन जाती है। गार्निशिंग के लिए मैं इसके अंदर पुदीना ऐड कर रही हूँ। तो देखिए कितनी ही मज़ेदार सी कढ़ी हम लोगों की तैयार हो चुकी है। आपको ज़रा सा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी स्टेप पे हो जाती है। कुछ मुश्किल बताते हैं मगर मैं ये कोशिश करती हूँ आपको जितना हो सके इजी स्टेप बताऊँ ताकि आपकी कढ़ी भी जल्दी बने और साथ में मज़ेदार भी बने। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।